एक बात याद रखना, शादी के इंटेंशन से कभी डेट नहीं करना होता है। मुझे पता है ये बहुत कंट्रोवर्शियल साउंड करेगा और हमें बचपन से यही सब सिखाया गया है। सीरियस रिलेशनशिप भाई एक बंदी होती है बस, या एक बंदा होता है, प्यार जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। लेकिन सच क्या है, जिस मोमेंट पे तुम जैसे ही अपनी डेट को शादी के पर्पस से देखते हो ना, तुम गड़बड़ करोगे ही करोगे, तुम रेड फ्लैग्स इग्नोर करोगे ही करोगे, और फिर तुम रियलिटी देखना बंद कर देते हो। तुम सच नहीं देखते, तुम वो देखते हो जो तुम्हारा खालीपन है, जो तुम देखना चाहते हो, और यहीं से होती है प्रॉब्लम स्टार्ट। अब सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटिंग और रिलेशनशिप में बहुत फर्क होता है। डेटिंग मीन्स कि तुम किसी को बस जान रहे हो, अभी तक तुम्हारा इमोशनल कोई कनेक्शन उससे बना नहीं है, बस तुम जान रहे हो उसे, ताकि अगर कोई इमोशनल कनेक्शन बनना चाहिए तो वो सही इंसान के साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा। और रिलेशनशिप इसके बाद का स्टेप है। तो ये वीडियो 6 पार्ट्स में है, 2-2 मिनट के 6 पार्ट्स हैं। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। पार्ट 1, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जब भी आप किसी लड़की को या लड़के को डेट करते हो ना, आपके दिमाग में अगर शादी का गोल सेट हो जाएगा, आपका फोकस चेंज हो जाता है। आप ये नहीं सोचते ये इंसान मेरे लिए सही है भी कि नहीं सही है, आप बस ये चीज सोचते हो किसी भी तरह बस रिलेशनशिप में आ जाऊं, बस किसी भी तरह इसके साथ चला लूं मैं अपना रिलेशनशिप, चाहे कितना भी खराब चल रहा हो। और यहां से आप करते हो रेड फ्लैग्स इग्नोर। डिसरिस्पेक्ट को तुम बोल देते हो कि अरे कोई बात नहीं यार, मूड खराब हो रहा होगा इसका। टॉक्सिक बिहेवियर को तुम बोल देते हो कि अरे यार इसका तो बेचारे का ट्रॉमा होगा या पास्ट खराब होगा। मैनिपुलेशन को तुम बोल देते हो कि अरे यार चाहे जितना भी लड़ रही सही, क्या हो गया, प्यार तो करती ही है ना। पैटर्न समझ आ रहा है? तुम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देख ही नहीं रहे, तुम प्रॉब्लम्स को जस्टिफाई कर रहे हो। पार्ट 2, बॉलीवुड ने कैसे हमारा दिमाग खराब किया है इस चीज को लेके। सच बताना मुझे, क्या नहीं है तुम्हारे दिमाग में एक बॉलीवुड जैसी फैंटेसी लाइफ या फैंटेसी मैरिज? बॉलीवुड ने और मूवीज ने ना तुम्हें एक नैरेटिव दे दिया है जिसमें तुम्हें लगता है एक दिन कोई आएगा जिसको भगवान ने हमारे लिए भेजा है और हमें उससे प्यार हो जाएगा और वो हमारा लाइफ पार्टनर बनेगा। कितना मस्त लग रहा है ना सुनने में, लेकिन भाई ये रियल लाइफ नहीं है। मूवीज क्या दिखा रही हैं तुम्हें? प्रपोजल, इमोशंस की, अरे यार मेरे घर पे एक रोटी होगी तो मैं आधी तुझे खिला दूंगा, आधी खुद खा के जी लूंगा। सिर्फ इमोशंस दिखा रहे हैं उसमें, लेकिन रियलिटी कोई नहीं दिखाता कि आफ्टर सम टाइम इन द मैरिज रियल रिलेशनशिप्स सिर्फ रोमांस पे नहीं चलते हैं। रियल रिलेशनशिप्स चलते हैं रिस्पेक्ट पे, कम्युनिकेशन पे, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स पे, और सबसे बड़ा कंपैटिबिलिटी पे। पार्ट 3 कि तुम रेड फ्लैग्स इग्नोर कर क्यों रहे हो? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि तुम पहले ही एंड गोल के ऊपर फोकस्ड हो कि अब तो इसी से ही शादी होगी। तुम ऑलरेडी सोच चुके हो कि ये मेरे फ्यूचर वाइफ होगी, फ्यूचर हस्बैंड होगा, और अब अगर तुमने सच एक्सेप्ट कर लिया तो भाई तुम्हें रिलेशनशिप छोड़ना पड़ेगा। और एक गलत रिलेशनशिप से बाहर आना या रिलेशनशिप को छोड़ देना ना, लोगों को बहुत ज्यादा नेगेटिव लगता है या फिर एक फेलियर जैसा फील होता है, और इस वजह से तुम रियलिटी तो एक्सेप्ट करते नहीं हो। तुम खराब रिलेशन को ना बस बचाने पे लगे रहते हो और खुद को बचाने के बारे में सोचते ही नहीं हो कभी। पार्ट 4, डेटिंग को समझो। जो डेटिंग वर्ड है ना, ये रिलेशनशिप से बहुत अलग है। डेटिंग इज द फर्स्ट स्टेप, देन कम्स रिलेशनशिप, देन कम्स मैरिज। डेटिंग का पर्पस ये नहीं होता कि तुम शादी के लिए बंदा ढूंढ रहे हो। डेटिंग का पर्पस, मेन पर्पस ये होता है कि तुम सामने वाले को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो कि एज अ ह्यूमन बीइंग कैसा है ये। क्या मैं अगर इसके साथ रिलेशनशिप में आऊंगा या आऊंगी तब ये कैसा होगा। चीजें ऑब्जर्व करो कि गुस्से में वो इंसान कैसे रिएक्ट कर रहा है, ऑब्जर्व करो कि ये दूसरों को ट्रीट कैसे करता है, ऑब्जर्व करो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाता है कि नहीं ले पाता है। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो ये इंसान ड्रामा तो नहीं करेगा उसको सॉल्व करने की जगह। ये चीजें जाननी होती हैं भाई डेटिंग में। ये सारी चीजें ना रोमांटिक डेट्स में नहीं दिखेंगी। जब तुम फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम किसी से मिलोगे ना, ऑब्वियस है वो तुम्हें अपना सिर्फ अच्छा रूप ही दिखाएगा। ये सारी चीजें टाइम के साथ रिवील होती हैं धीरे धीरे। इसीलिए डेट को फ्यूचर का लेबल देना ना गलत होता है।
कंपैटिबिलिटी ना अज्यूम नहीं करी जाती है कि कोई इंसान तुम्हें देखने में अच्छा लग गया तो तुम्हें लगता है अब तो सब अच्छा ही होगा, ये कंपैटिबल भी होगा, ये सॉल्व भी कर लेगा सारी चीजें। कंपैटिबिलिटी डिस्कवर करी जाती है और वो होती है विद टाइम, जब तुम इंसान को शादी की जगह जानने की कोशिश करते हो। पार्ट 5 कि रियल कमिटमेंट जो होते हैं वो बनते किस बात पर है, उनके बेस क्या हैं। रियल कमिटमेंट ना सिर्फ प्यार पे नहीं बनती, बाहर आओ थोड़ा सा रियल लाइफ में आके देखो। लव सबसे इंपॉर्टेंट है बट वो इकलौती चीज नहीं है जिसके बेस पर रिलेशनशिप टिकते हैं या मैरिजेस टिकती हैं। रियल कमिटमेंट्स ना डिमांड करते हैं रिस्पेक्ट, कि चाहे कुछ भी हो जाए ये बंदा सामने वाला अपनी लिमिट नहीं क्रॉस कर रहा है। रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि वो तुम्हारी बाउंड्रीज समझे और तुम उसकी बाउंड्रीज समझो। तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को वो रिस्पेक्ट करता भी है कि नहीं रिस्पेक्ट करता है, कहीं वो तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश तो नहीं कर रही। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंपैटिबिलिटी, कि तुम्हारे लाइफ गोल्स मिलते हैं कि नहीं मिलते, वैल्यूज तुम्हारी मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, इमोशनल मैच्योरिटी तुम दोनों में है कि नहीं है। दो लोग जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन अगर उनका लाइफस्टाइल, वैल्यूज, मॉरल्स एक दूसरे से नहीं मिलते हैं ना, और मिलने का मतलब 100% नहीं, एटलीस्ट 70-80% अगर नहीं मिलते हैं तो चाहे वो कितना भी प्यार करते हो वो रिलेशनशिप खट्टा होना फिक्स है फ्यूचर में। अब पार्ट 6 कि एक्चुअल में डेटिंग को अप्रोच कैसे करेगी। अगली बार तुम्हें कोई इंसान पसंद आए तो क्या करना है, सही तरीका क्या है। सबसे पहले अपने दिमाग में लेके आओ कि डेटिंग को रेस नहीं बनाना है कि कोई एक सुंदर लड़की मिल गई, कोई एक अमीर लड़का मिल गया तो बस हो गया फ्यूचर सेटल। डेटिंग को ऐसे अप्रोच करो कि मैं इसको जानना चाहता हूं, मैं इसको जानने के लिए इसके साथ हूं। अगर चीजें मैच करेंगी तो हम साथ रहेंगे, नहीं मैच करेंगी तो कोई बात नहीं। खुद से सवाल पूछना शुरू करो कि क्या तुम इस इंसान के साथ जेन्युइनली कंफर्टेबल हो भी कि नहीं हो। अपने आप से पूछो, क्या ये इंसान मेरी रिस्पेक्ट करता है, मेरे गोल्स की रिस्पेक्ट करता है, क्या मैं अपनी रियल पर्सनैलिटी इस लड़की के सामने दिखा सकता हूं, मुझे कुछ प्रिटेंड तो नहीं करना पड़ेगा। और अगर इनमें से मैक्सिमम सवालों का जवाब यस आता है ना, और ये एक डेट पे नहीं आएगा, 1-2 बार मिलना पड़ेगा, थोड़ा फोन पे बातें करनी पड़ेंगी, और जब इन चीजों का आंसर यस आता है कलेक्टिवली, तब कमिटमेंट का डिसीजन सेंस बनाता है कि हाँ चलो अब हम डेट से इसको रिलेशनशिप पे लेके जाएंगे। और ये चीज करनी है क्लैरिटी के साथ, प्रेशर में नहीं कि शायद इसके बाद तो मुझे कोई मिलेगा ही नहीं। 400 करोड़ लड़के हैं, 400 करोड़ लड़कियां हैं दुनिया में। अब सारी बातों का कंक्लूजन क्या है? प्रॉब्लम शादी में है ही नहीं, प्रॉब्लम शादी करने में बिल्कुल नहीं है। शादी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कमिटमेंट यू कैन हैव इन योर लाइफ। प्रॉब्लम है जल्दी शादी का माइंडसेट लेके डेट करना, क्योंकि जिस मोमेंट पे तुम डेट को ना ये समझ के स्टार्ट करते हो ना कि अब तो मैं इसी के साथ ही कमिट होऊंगा, उस टाइम पे तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना भूल जाते हो कि ये इंसान, या अगर मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आता हूं या आती हूं तो वो मेरे लिए सही है कि नहीं है। रिलेशनशिप्स ना डेस्परेशन पे कभी नहीं बनते हैं, रियल रिलेशनशिप्स बनते हैं इमोशनल मैच्योरिटी से, वैल्यूज एंड मॉरल्स मिलने से, और जेन्युइन कंपैटिबिलिटी से। और ये सब चीजें टाइम लेती हैं, पहली डेट दूसरी डेट पे इन चीजों का नहीं पता चलता। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही और आई ओपनिंग कंटेंट के लिए स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। वाओ!